वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एरिया अंडर कर्व प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। एरिया अंडर कर्व यानी हमारा जो टाइम डोमेन वाला सिग्नल है या जो हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला सिग्नल है, उस सिग्नल का जो कर्व हम जो वेवफॉर्म बना रहे हैं, जो स्पेक्ट्रम बना रहे हैं, उसके अंडर में कितना एरिया है। एरिया कैलकुलेशन हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, इसी सवाल का जवाब देती है एरिया अंडर कर्व प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब एरिया मतलब हमारे पास टाइम डोमेन सिग्नल है सपोज एफ टी, और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ओमेगा। अब अगर टाइम डोमेन वाले सिग्नल का हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो एरिया का कैलकुलेशन होगा बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ टी डी टी से। हम अपने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को इंटीग्रेट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, तो हमको अपने टाइम डोमेन वाले सिग्नल का मिलेगा एरिया। अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल का एरिया कैलकुलेट करना है तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ ओमेगा डी ओमेगा करना पड़ेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ओमेगा के रिस्पेक्ट में, फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में। तो अब अगर आपको टाइम डोमेन वाले सिग्नल का एरिया कैलकुलेट करना है, मतलब ये कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल का एरिया कैलकुलेट करना है, मतलब ये कैलकुलेट करना है। अब ये कैलकुलेशंस बिना इंटीग्रेशन किए सिर्फ पेयर, फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर के माध्यम से हम कैसे पता लगा सकते हैं, यही है एरिया अंडर कर्व प्रॉपर्टी। कैसे पता लगा सकते हैं, इसके लिए हम शुरुआत करते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन से। फूरियर ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन यानी एफ ओमेगा होती है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी के बराबर। अब अगर इस पूरी इक्वेशन में हम रखें ओमेगा इज इक्वल्स टू 0, तो जब हम रखेंगे ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 तो ये हो जाएगा F0 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ टी। अब e की पावर माइनस जे ओमेगा टी है, ओमेगा की वैल्यू को आपने रखा है 0, तो e की पावर 0, e की पावर 0 यानी हमें ये देगा 1। तो उस केस में ये पूरी इक्वेशन बन जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी क्या देता है हमें, हमने अभी देखा था कि ये देगा हमको एरिया किसका, एफ टी का, टाइम डोमेन वाले सिग्नल का एरिया देगा। तो अब इस एनालिसिस के बाद हमें ये पता चलता है कि अगर हम एफ टी का एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं और इंटीग्रेशन नहीं करना चाहते, तो हमारे पास अगर उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हो यानी एफ ओमेगा हो, तो इस एफ ओमेगा में जब हम ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो फूरियर ट्रांसफॉर्म की जो वैल्यू हमको मिलेगी वही हमको देगी एरिया टाइम डोमेन वाले सिग्नल का। मतलब टाइम डोमेन वाले सिग्नल का एरिया कैलकुलेट करना है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में रखें ओमेगा इज इक्वल्स टू 0, आपको सीधा एरिया की वैल्यू मिल जाएगी। वहीं पर अब अगर हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल का एरिया कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें पता है कि इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो है 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ ओमेगा ई की पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। अब अगर इस पूरी इक्वेशन में हम t इज इक्वल्स टू 0 रखें तो हमें मिलेगा एफ टी एट टी इज इक्वल्स टू 0, मतलब F0 इज इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन एफ ओमेगा
अब फिर से यहाँ पे आपने t इज इक्वल्स टू 0 रखा, तो ये हो जाएगा e की पावर 0 मतलब 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दिया हमने d ओमेगा, यानी 2 पाई को हम लेकर जाते हैं इस साइड, 2 पाई f0 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी f ओमेगा d ओमेगा। अब ये इक्वेशन क्या दे रही है? ये इक्वेशन कैलकुलेट कर रही है एरिया किसका? f ओमेगा का। ये इक्वेशन f ओमेगा का एरिया कैलकुलेट कर रही है, और यहाँ पर भी वही है, यानी ये क्या है? एरिया ऑफ f ओमेगा। एरिया ऑफ f ओमेगा हमको कितना मिल रहा है? 2 पाई f एट 0 के बराबर। मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल का अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है तो उस एरिया के कैलकुलेशन के लिए आपको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 पाई एफ टी की वैल्यू एट t इज इक्वल्स टू 0 रखें तो आपको सीधा एरिया मिल जाएगा। तो इस एरिया अंडर द कर्व प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमें इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हमको फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर पता है, अपने सिग्नल का ट्रांसफॉर्म पेयर पता है, तो उस पेयर में हम वेरिएबल को 0 करके एरिया कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी अगर टाइम डोमेन वाले सिग्नल का एरिया कैलकुलेट करना है तो f ओमेगा में ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 रख दीजिए। अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले सिग्नल का एरिया कैलकुलेट करना है तो टाइम डोमेन वाले सिग्नल में t इज इक्वल्स टू 0 करके उसे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एरिया मिल जाएगा f ओमेगा का। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं सिग्नल के एरिया को बिना किसी इंटीग्रेशन के। तो ये है एरिया अंडर द कर्व प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म।